औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन के अंदर हम काउंटिंग सॉर्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी की एग्जांपल है, लेकिन है ये लीनियर टाइम पे। लीनियर टाइम वो एल्गोरिदम होते हैं जो कि जिनकी कॉस्ट ना हाई होती है ना बहुत लो होती है, मतलब ये एवरेज लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं या एवरेज लेवल की जो नेचर होती है उसे लीनियर कहते हैं। तो काउंटिंग सॉर्ट को किस तरह से डील करते हैं, एज़ यूजुअल यू नो दैट कि हम एक प्रॉपर एग्जांपल को कोट करेंगे और उसके वेरिएबल्स के मुताबिक और अपने एल्गोरिदम्स के पैरामीटर्स के मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और इस सेशन के अंदर हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह कैलकुलेट होगी और इसकी टाइम कॉस्ट जो है वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। So counting sort algorithm is an efficient sorting algorithm that can be used for sorting elements within a specific range। अब आपको जैसा कि पता है कि हमने काफ़ी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स को स्टडी किया। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा, जब एक सॉर्टिंग से काम हो जाता है तो वाई मोर देन वन सॉर्टिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल। सो देखें, बात ये होती है कि डाटा हर दफ़ा एक नेचर का नहीं होता। डाटा डिफरेंट टाइप का डिफरेंट नेचर्स में अवेलेबल होता है और इट्स डिपेंड कि आपके पास जो डुप्लीकेशंस अगर डाटा के अंदर आ रही हैं तो आप उसको किस तरह डील करोगे। तो नॉर्मली ये जो डाटा है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। एक बड़ा एफिशिएंट और सॉर्टिंग फैमिली का एल्गोरिदम है और इसके अंदर बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो हम डाटा की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जिसमें डाटा की नेचर में डुप्लीकेशंस और रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो वहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट जो है वो काफ़ी सूटेबल होती है। सो काउंटिंग सॉर्ट इज़ अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन अ कीज़ बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज। ये बेस कर रहा होता है किसी कीज़ वैल्यूज़ के ऊपर। जिस तरह आप लोगों ने क्विक सॉर्ट के अंदर पिवट वैल्यू को देखा और इसी तरह आप लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आपने देखा, इसी तरह आपने बबल सॉर्ट के अंदर देखा। तो डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट की एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पर हम सर्च करते हैं या फाइंड आउट करते हैं या उनको अरेंज करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा हमने इंटरपोलेशन सर्च के अंदर स्टडी किया, तो इंटरपोलेशन सर्च भी एक्चुअली जो है वो उसके अंदर भी हमारा की वैल्यू होती है। मेन रोल की वैल्यू क्या होता है जिसकी बेस पर सारी आप सर्चिंग और कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। सो काउंटिंग सॉर्ट भी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कीज़ होती हैं और ये उन स्पेसिफिक रेंज के अंदर कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, उसके ऊपर ये अपने टास्क जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है। सो दिस सॉर्टिंग टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली बेस कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या उसे काउंट भी कह सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी नाम उसको दे दें। तो काउंट ऑफ ईच एलिमेंट टू बी सॉर्टेड। एक्चुअली जहाँ पे डाटा, मैंने पहले भी बताया कि जब डाटा मोस्ट रिपीटेडली एलिमेंट्स आ रहे होते हैं या ऐसा डाटा देखें ना, आप डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट और रिपीटेड वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो आप मोड कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो काउंट कर लेते हैं। अगर मोर देन वन एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, सेम होती है, तो आप उन तमाम को मोड कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो काउंटिंग सॉर्ट की, उसके अंदर भी हमारी कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, कुछ काउंट होते हैं एलिमेंट के, हर एलिमेंट के, जिसकी बेस पर हम इसको सॉर्ट करते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि पहले हम उसके काउंट करेंगे, टोटल काउंट कितने हैं, और उसके बाद हम उस सॉर्टिंग की तरफ मूव करेंगे। सो काउंटिंग सॉर्ट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये एक सॉर्टिंग फैमिली का एल्गोरिदम है डेट सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ एन अरे। एक्चुअली हम इसको कंसीडर करेंगे, ये लिंक लिस्ट से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो एक अरे की फॉर्म में है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अकरेंस। काउंटिंग से मुराद क्या है कि उसकी अकरेंस हर एलिमेंट की अरे के अंदर कितनी बार हुई है, तो दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी टेबल। एक्चुअली आप ये कह लें कि हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच यूनिक एलिमेंट इन द अरे। द काउंट इज सॉर्टेड इन अ सेकेंडरी अरे। फिर हम क्या करते हैं कि जो काउंट होते हैं उनको एक अलग से अरे के अंदर स्टोर करते हैं, एंड द सॉर्टिंग इज डन बाय मैपिंग द काउंट एज एन इंडेक्स ऑफ सेकेंडरी अरे।
और फिर हम उस जो जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की होती है, काउंट्स कैलकुलेट किए होते हैं, हम उसके इंडेक्स की बेस पर अपने एलिमेंट्स को मैप करके सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो काउंटिंग सॉर्ट इज एन एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशंस इसलिए प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसका आइडिया हो जाए कि अच्छा यार इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअली डेफिनेशन क्या बन सकती है। सो काउंटिंग सॉर्ट इज एन एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग a collection of objects according to keys that are small integers, that is it is an integer sorting algorithm। अब चूंकि इसके अंदर हम इंटीजर्स बेस्ड कीज जनरेट कर रहे होते हैं तो दैट्स वाई दिस सॉर्टिंग टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इसे इंटीजर सॉर्टिंग भी कहते हैं। डजंट मीन कि आप इंटीजर के अलावा किसी और डाटा टाइप के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली डिफरेंट नेचर्स के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप करेक्टर डाटा टाइप पे जाएंगे तो वहाँ पे रूल्स डिफरेंट होंगे, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कोड के अंदर करनी पड़ती है। सो एक्चुअली ये जो फोकस करता है वो इंटीजर डाटा के ऊपर कर रहा होता है। दैट्स वाई इसका एक और नेम भी है इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। So it operates by counting the number of objects that have each different keys values। कि हर एक ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट ही कह लें इसके अंदर, तो हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट की वैल्यूज हैं एंड यूजिंग अरिथमेटिक ऑन दोज काउंट्स टू डिटरमिन द पोजीशंस ऑफ ईच की वैल्यू इन द आउटपुट सीक्वेंस। हम करेंगे क्या कि हम अपने जो अनसॉर्टेड अरे है उसमें से हम अपने पहले डाटा कैलकुलेट करेंगे। डाटा कैलकुलेट करने से मुराद क्या, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे हर एलिमेंट की, और उसके बाद जो थर्ड अरे होगी ना उसके अंदर हम सीक्वेंस के अंदर उस अरे के अंदर जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है हम उसकी पोजीशन को एज ए की लेंगे और एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे आउटपुट के अंदर, जहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो फाइनलाइज होकर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगी। सो इट्स रनिंग टाइम इज लीनियर। जैसा कि मैंने स्टार्ट पे आपको बता दिया कि ये लीनियर टाइप की एक प्रॉब्लम है इन द नंबर ऑफ आइटम्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम की वैल्यूज। अब चूंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, सो इट इज ओनली सूटेबल फॉर डायरेक्ट यूज इन सिचुएशन वेयर द वेरिएशंस इन कीज इट नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब एक समझ ले कंसिस्टेंसी के साथ डाटा जहाँ पे चेंज हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे ये बड़ी रिलायबल है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये नेगेटिव नंबर्स को भी डील करने में बड़ी कामयाबी के साथ डील करता है। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है वो आपकी अरे को अकरेंस की बेस पर, यानी कि मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए या स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वेरिएशंस होती हैं की के अंदर और जो नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन होती हैं किसी नंबर से, तो वहाँ पे हम फिर नॉर्मली इस अरे को या इस सॉर्टिंग टेक्निक को जो है वो यूज़ करते हैं। हाउएवर इट इज़ ऑफन यूज एज ए सब रूटीन। आप इसको सब रूटीन के तौर पे भी इस्तेमाल करते सकते हैं इन अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। आप किसी और सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर एज ए सब रूटीन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि रेडिक सॉर्ट है, तो रेडिक सॉर्ट के अंदर हम बेसिकली सब प्रॉब्लम्स या सब रूटीन्स बना के चलते हैं, सो दैट कैन हैंडल लार्ज कीज मोर एफिशिएंटली। तो जितनी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे रिपीटेड एलिमेंट, उतना ये क्विकली रिस्पॉन्स करेगा। सो ये डिपेंड कर रहा होता है एक्चुअली आपकी अकरेंस के ऊपर, एलिमेंट्स की अकरेंस के ऊपर। तो देखिए मैंने पहले भी बताया और बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक प्रॉब्लम की जो एल्गोरिदम होता है उसके बैकग्राउंड पे प्रॉब्लम का केस होता है, सिचुएशन होती है जहाँ पे वो सूटेबल होता है। अगर आप उसको उस सिचुएशन से हटा के यूज़ करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अचीव ऑल बेनिफिट्स। तो याद रखें हर एक प्रॉब्लम की अपनी डोमेन होती है, वो उस डोमेन के अंदर जो है वो सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा होता है। जब आप उसकी डोमेन चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं।